हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक में मैं बात करूंगी फ्रेंड्स कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस हो चुके हैं। हमारे जो इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ है वो बैलेंस में आ गए हैं। ये हम खुद से ही कैसे पता कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों से कि मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ ये अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही है। मेरे जो नॉलेज है, मेरे जो इंट्यूशन है, इसके ही बेसिस पर ही मैं हर एक वीडियोस बनाती हूँ। तो ये एक बात मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। तो इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनाइन हमारे जो होते हैं, ये इसमें बैलेंसिंग, एनर्जी का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बैलेंसिंग हमारा जब होंगे तभी ही हम इनर यूनियन प्राप्त कर सकेंगे। और इनर यूनियन जब हम प्राप्त करेंगे तभी ही हमें बाहर से रिजल्ट मिलने लगेंगे। ओके फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होंगे फ्रेंड्स। हम बहुत शांति महसूस करेंगे। हम अपने से ही खुश रहेंगे। हमें बाहर से किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हमारा इनर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस होंगे तो हम ऐसा कुछ महसूस करेंगे, अपने अंदर एक पीस, इनर पीस महसूस करेंगे फ्रेंड्स। ये फर्स्ट पॉइंट है जो हम महसूस करते हैं फ्रेंड्स, जब हम हमारा जो एनर्जी से वो मैच करते हैं। हर ट्विन फ्लेम्स के अंदर एक अजीब सा डर, एक खालीपन रहता है फ्रेंड्स। ये जो डर है, ये जो खालीपन है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। अब पहले की तरह चेसिंग एनर्जी और रनिंग एनर्जी दोनों में नहीं रहते हैं। मतलब पहले जो डीएफ चेसिंग एनर्जी में रहती थी और डीएफ एनर्जी जो फियर एनर्जी में रहते थे, तो अब दोनों भी बैलेंस में होने लगता है। वो जो पुश पुल का डायनामिक पहले क्रिएट करते थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं। वो जो पुश पुल डायनामिक में पहले ऑपरेट करते थे, अब वो रिप्लेस हो जाता है इमोशनल स्टेबिलिटी में। एक हार्मनी अंदर से, अपने अंदर हम महसूस करते हैं। नेचर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है। अगर पहले आप जब फेमिनाइन एनर्जीज से ऑपरेट करते थे तो आपको मदर फिगर ज़्यादा अच्छा लगता होगा। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट करते थे तो आपको फादर फिगर ज़्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन जब आप बैलेंसिंग में आएंगे तो आपको मदर और फादर दोनों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप कनेक्ट करेंगे। आपको बहुत अच्छा फील, एक जैसा फील होंगे दोनों भी, मम्मी और डैडी दोनों भी, आपको दोनों के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। हम जब चाहे हमारा जो डीएम और डीएफ एनर्जीज है उसको स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो एनर्जीज का कंट्रोल है, फ्लो है, वो हमारे हाथ में ही होता है। हम खुद से ही इसे स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक मेन पॉइंट है जो मैं अब बताना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम्स का एक आदत है फ्रेंड्स, चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, दोनों के अंदर एक ओवर एक्शन का हैबिट, बिहेवियर पैटर्न बचपन से ही होता है। दोनों भी ओवर गिविंग, ओवर एक्शन का एनर्जी में होता है। पहले जिससे फ्रेंड्स उन लोग हमेशा बर्न आउट होते रहते हैं। हमेशा दूसरों के लिए करना ही इनका एक बिहेवियर पैटर्न बचपन से ही चलते आ रहे होते हैं। ओवर सरेंडर करना, ओवर गिवर बनना, यही इन दोनों का बिहेवियर होता है। लेकिन अगर हम स्विच ऑन ऑफ की बात करेंगे तो इसे हम अपने अंदर ही कैसे करते हैं। डीएफ एनर्जीज जो पहले एक वुंडेड फेमिनाइन एनर्जीज से ऑपरेट करती थी, अब वो बदलने लगेगी एक रिसीविंग के मोड में। मतलब
जब भी कोई उसे हेल्प ऑफ़र करेंगे तो वो नो नहीं करेंगे, उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। उसमें ग्रैटिट्यूड फील करेंगे और वो अपने इंट्यूशन, जो भी उसका इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं, उसे स्ट्रांगली उसे महसूस करेंगे और उसे उस पर विश्वास करेंगे। वो जब भी उसे रेस्ट करना है वो रेस्ट करेगी। और जो डीएम एनर्जी है, जो पहले प्रोक्रेस्टिनेशन से ऑपरेट करते थे, अब वो प्रैक्टिकल एक्शन लेना पसंद करेंगे। तो इस तरह से एक फ्लो चलता रहता है डीएम और डीएफ एनर्जीज़ के बीच में, जो कि स्विच ऑन करके हम पता ऑन ऑफ करके हम पता कर सकते हैं इसको कैसे ऑपरेट करना है। लोगों के सामने दब कर रहना, लोगों के लिए सब कुछ करना, जिसके कारण वो दोनों भी बर्न आउट करते रहते हैं। खुद को बर्न आउट कहीं ना कहीं ये लोग करते रहते हैं, जिनकी इनको पता भी नहीं होता है। तो लेकिन जब फ्रेंड्स ये जब बैलेंसिंग में आते हैं, तब ये हील्ड रहते हैं और फिर इनका जो ये बिहेवियर है ये सब चेंज होते हैं। ये जितना लोगों के लिए करना है उतना ही करते हैं, जहाँ पर भी एक्शन लेना है उतना ही लेते हैं। जो उनको वैल्यू करते हैं वहीं पर ही वो अवेलेबल रहते हैं, हमेशा पहले की तरह अवेलेबल लोगों के लिए नहीं रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स के जब एनर्जीज बैलेंसिंग में आते हैं ना फ्रेंड्स, तब सोवर्जिनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगता है, जहाँ पर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहाँ पर रिलेशनशिप को एक इक्वल पार्टनरशिप की तरह देखते हैं, जहाँ पर दोनों के सेम नीड्स मानते हैं, दोनों को सेम नीड्स एंड दोनों को सेम पावर दिया जाता है। तो इन पर बहुत ज़्यादा बिलीव होते हैं। पहले सिर्फ वीडियोस देखने में और नॉलेज कलेक्ट करने में इंटरेस्ट लेने वाली जो डीएफ एनर्जी थी, अब अचानक से वो एक्शन लेने लगती है। वो अपने नॉलेज को विस्डम की तरह यूज़ करने लगते हैं। वो लोगों तक अपने बातों को बताने लगते हैं। वो दुनिया को अपने मैसेजेस पहुंचाना चाहती है और करती भी है। वो दुनिया के लिए अपनी ज़िंदगी को समर्पित करने का एक एक्शन है, वो लेने लगती है। पहले जब भी कोई भी ट्रिगर डीएम से आता था, तब डीएफ एनर्जी जो थी वो अबैंडनमेंट फील करती थी। वो ट्रिगर से भागते रहते थे, मतलब अवॉइड करते रहते थे। एक वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट करते थे। लेकिन अब वो अपने एनर्जीज जैसे पहले लूज़ करती थी ट्रिगर्स को सुनकर, अब वो ऐसे नहीं होती हैं। अब वो उस ट्रिगर को नोटिस करती है और उसके ऊपर वर्क करती है। हर एक ट्रिगर्स को वो अवॉइड नहीं करती, भागती नहीं है, उसके ऊपर वो वर्क करती है। अगर उसकी गलती है तो वो सुधारती भी है। तो ऐसे चेंजेस आता है फ्रेंड्स जब भी डीएम एंड डीएफ बैलेंसिंग में होने लगते हैं या बैलेंस होते हैं। अंत में आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स, व्हेन योर फेमिनाइन and masculine energy is balanced, you respond to stress with calm clarity instead of panic. आप पैनिक नहीं होते हैं, आप हर एक स्ट्रेस को एक कामनेस से डील करते हैं, क्लैरिटी लाना पसंद करते हैं। हर एक ट्रिगर्स को आप बहुत ईजिली हैंडल करते हो। तो ऐसे सब होता है फ्रेंड्स जब डीएफ एंड डीएम एनर्जी आपके बैलेंस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप यू ऑल लाइक टू माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।